नमस्कार साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर हमारा मॉडल पेपर नंबर 1 आ चुका है। 100% गारंटी की सिलेक्शन इसी क्लास से होंगे। जीके, हिंदी और इंग्लिश की क्लासें होने वाली है और आपको यहाँ पर धुआंधार क्लास को एंड तक देखना है। हुबहू एग्जाम में आपके प्रश्न छपेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला सवाल आ चुका है कि लटियाल देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है रणकपुर में, बी ऑप्शन है आबू में, सी ऑप्शन है फलोदी में, डी ऑप्शन है नागौर में। सभी को बताना है लटियाल माता का मंदिर है, सभी को पता होना चाहिए। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। लटियाल माता, फलोदी फलोदी फलोदी, यहाँ पे क्या लिखना है आपको? फलोदी लिखना है। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर आपको पता ही होगा कि रणकपुर में जैन मंदिर है। क्या है? जैन मंदिर है। और आपको पता ही होगा कि 1444 खंबे कहाँ पे हैं, वो भी कमेंट कर दीजिए। और रणकपुर पाली में स्थित है। और यहाँ पर बात करें नागौर में, कोट मांगलो नागौर में क्या किस देवी का मंदिर है? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से दधिमती माता, बिल्कुल राइट है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, किस शासक ने चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया? ए ऑप्शन है बप्पा रावल, बी ऑप्शन है रतन सिंह, सी ऑप्शन है राणा कुंभा, डी ऑप्शन है जयद्रथ सिंह। देखते हैं किसका आंसर आता है। स्टार लगा दो, मोस्ट है। किस शासक ने चित्तौड़ को यहाँ पर बता रहा है। आपको पता होगा सर्वप्रथम यहाँ पर किसको राजधानी बनाई थी? नागदा को। किसने बनाया नागदा को? यहाँ पर बप्पा रावल ने, बिल्कुल सही है। प्रथम राजधानी बनाई थी। फिर यहाँ पर एक व्यक्ति आए थे, उनका नाम था अलहट। ठीक है, यहाँ पर अलहट ने यहाँ पर किसको राजधानी बनाई? दूसरी राजधानी बनाई थी आहड़ को। और जब यहाँ पर दोनों को यहाँ पर तबाह कर दिया था, किसने किया था वो कमेंट कीजिए। और फिर बनाई थी यहाँ पर चित्तौड़ को राजधानी, तीसरी राजधानी थी। बिल्कुल आपका राइट आंसर है, जयद्रथ सिंह ने बनाई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है यहाँ पर चौथा कि रूप कंवर कांड है, उनका संबंध किस प्रथा से है? ए ऑप्शन है डाकण प्रथा से, बी ऑप्शन है दहेज प्रथा से, ठीक है, और सी ऑप्शन है सती प्रथा से, डी ऑप्शन है नाता प्रथा। यहाँ पर आपको एक इमेज में दिख रहे होंगे माल सिंह शेखावत जी, इनके पति थे और रूप कंवर के पति। और ये थी रूप कंवर, सती हुई थी, अंतिम सती मानी जाती है। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन है। यहाँ पर इसकी डिटेल लेकर आया था, बिल्कुल आपको यहाँ पर एकदम सही से समझाने के लिए कि रूप कंवर कांड था, ये सती प्रथा से संबंधित है। और एक महिला थी जो कि 1987 में सीकर जिले में यहाँ पर दिवराला गांव, ठीक है, गांव का नाम भी पूछा जा सकता है, सीकर का दिवराला गांव में जिंदा जला दिया गया था। ये जो अंतिम सती की घटना है, विधवा महिलाओं को अपने पति के साथ चिता पर यहाँ पर आत्मदाह करना होता है। बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट यहाँ पर पांचवा सवाल है कि आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? ए ऑप्शन है बीकानेर, पीलीबंगा, उदयपुर, या फिर आपके हैं सीकर। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो काफी चीजें मिली थी। और यहाँ पर डेली अब से क्लासें आएगी, ठीक है, और इसी फॉर्मेट में आएगी। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? आहड़ उदयपुर में है, सभी को याद होगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर है। आहड़ के साथ यहाँ पर बालाथल सभ्यता कहाँ पे स्थित है? तो बालाथल सभ्यता भी उदयपुर में स्थित है। आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास। नेक्स्ट आपका यहाँ पर छठा सवाल कि थार मरुस्थल में ढांड के नाम से कौन सा जाना जाता है? ए ऑप्शन है उत्प्रूत बेसिन, मरुस्थल में पलाया, या फिर नकलिस्तान, चंद्राकार जो बालूका स्तूप के गर्त। बताओ, यहाँ पर आपको इमेज में यहाँ पर स्तूप दिख रहे हैं और एक ये जो झील दिख रही होगी, ठीक है, थोड़ा सा आप कह सकते हो, झील भी नहीं कह सकते, पो है बेसिकली, ठीक है, पानी यहाँ पर छोटा सा जलाशय है और सूख गए हैं बेसिकली। इसी प्रकार जब इनको पलाया कहते हैं, क्या कहते हैं? पलाया। और ढांड किसे कहते हैं? जब छोटे छोटे जो पानी के होते हैं ना, यहाँ पर पानी इकट्ठा होते हैं और इनके बीच में जब यहाँ पर धोरे होते हैं, ठीक है, धोरे के बीच में जब पानी होता है ना, उसको कहते हैं। तो अर्धचंद्राकार जो बालूका स्तूप के गर्त होते हैं ना, उनको कहते हैं, ठीक है, ढांड। सातवां सवाल है, किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह मुगल सम्राट अकबर से किया था? ए ऑप्शन है भारमल, बी ऑप्शन है मालदेव, सी ऑप्शन है सवाई जय सिंह, डी ऑप्शन है मान सिंह। तो अकबर आपको पता होगा एक यहाँ पर आप कह सकते हो समझदार और क्रूर शासक भी था, ठीक है, अनपढ़ था बेसिकली, अनपढ़ था। और ये थे भारमल। कौन है? भारमल।
भारमल ने क्या किया था? अपनी पुत्री, बिल्कुल आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, अपनी पुत्री का विवाह किया था। और भारमल ने 1562 को ही अधीनता स्वीकार कर दी थी, बिल्कुल आपका राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की थी कि क्या सिफारिश की थी? आबू को राजस्थान में विलय करने की, देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाने की, अजमेर मेरवाड़ा के, या फिर उपयुक्त सभी की। देखते हैं किसका आंसर आता है, स्टार लगा दो। राज्य पुनर्गठन आयोग की ने सिफारिश क्या की थी? बिल्कुल आपका सभी आंसर आ रहा है कि यहाँ पर आबू देलवाड़ा को विलय राजस्थान में, यहाँ पर देलवाड़ा तहसील को मिलाने की, और अजमेर मेरवाड़ा को भी शामिल करने की। ये 7वां चरण था, उस समय की बात कर रहा है। बिल्कुल आपका डी ऑप्शन है राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 9वां प्रश्न है कि लसाड़िया पठार है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजसमंद जिले में, सिरोही जिले में, बांसवाड़ा में, या फिर उदयपुर में। देखते हैं, स्टार लगा दो। वेरी वेरी मोस्ट है यहाँ पर लसाड़िया पठार, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट है। डेली आपको पता होगा सुबह 7 बजे क्लास आएगी, बिल्कुल आपके यहाँ पर सुबह 7 बजे डेली क्लास लगेगी। लसाड़िया पठार, उदयपुर, उदयपुर बिल्कुल आपका राइट है। यहाँ पर 4 ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट बताना है 10वां सवाल कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था या किया गया था? 1978, 79, 82, 83, 86, 87, या फिर 1980, 83। देखते हैं किसका आंसर आता है, स्टार लगा दो, मोस्ट है, डबल स्टार लगाओ। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया काफी लोगों ने, जल्दी से लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब कर दो। देखते हैं किसका आंसर आता है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। 1978, 79 बिल्कुल आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, 11वां सवाल है, भूप सिंह का संबंध है किस किसान आंदोलन से था? बेगू किसान आंदोलन से था, बिजोलिया किसान आंदोलन से, बूंदी किसान आंदोलन से, या फिर बीकानेर किसान आंदोलन। और मैं सोच रहा था कि एक बार पूरे 1-2 हजार प्रश्नों का पूरा टेस्ट ले लूं, ठीक है, एक लंबी क्लास जिसमें कम से कम 3 से 5 घंटे की क्लास ले लेते हैं, और उसमें सारे के सारे पूरे जीके एक साथ करवा देंगे, ठीक है। देखते हैं किसका आंसर आता है। बिजोलिया, बिजोलिया, भूप सिंह गुर्जर आपको बताएगा, विजय सिंह पथिक कहते हैं इनको, ठीक है। मूल नाम तो भूप सिंह गुर्जर था, और ये जो अपना नाम बदलकर रहते थे राजस्थान में, और बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। 12वां प्रश्न आपका आ चुका है, थारनथवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर में स्थित है? ए ऑप्शन है आपका EAD, CAW, DAW, या फिर DBW। देखते हैं, इमेज लाता लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। ये आपको पता होगा कि राजस्थान को बेसिकली अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे कि 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग, ठीक है, 4 भागों में था बेसिकली। बताओ, ये A था, ये D था, ये क्या हो जाएगा, ये B था या नहीं था? क्या नहीं था, जल्दी से बताओ। ये A था, ये B, ये D, ठीक है। तो आपका A ऑप्शन है न होकर आपका यहाँ पर है, कौन बता रहा है ये बिल्कुल गलत है, ये होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका E होगा, क्योंकि बेसिकली क्या है कि ज्यादातर जो यहाँ पर अगर E क्यों पाया जाता है, रेगिस्तान के लिए, ठीक है। बाकी सब ये रेगिस्तान में नहीं आते, इसीलिए इन सभी के अलग अलग E नहीं लगेकर D लगेगा इधर, ठीक है। नेक्स्ट है 13वां सवाल, CV रमन ने राजस्थान के किस नगर को आइसलैंड ऑफ गैलोरी के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है? अजमेर को कहा, उदयपुर को कहा, जयपुर, या फिर कोटा। देखते हैं, स्टार लगा दो, मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट लगा लो इस प्रश्न को। जयपुर, जयपुर राजधानी आपको पता होगा, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, और पिंक सिटी कहते हैं, पिंक सिटी। नेक्स्ट है आपका 14वां सवाल, 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर, ठीक है, लगाया था, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के जो विवाह पर समय अपेक्षित कर देना होता था। बेसिकली कहीं पे आपको 13 रुपए मिलेगा, कहीं पे 5 रुपए कर दिया जाता है, ठीक है, ऐसा लिखा होगा। ए ऑप्शन है भूप सिंह गुर्जर, और राव कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह, या फिर केसरी सिंह। किस राव ने अपनी जागीर क्षेत्र में लगाया था? 1903 में जब बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था, उसी समय
कृष्ण सिंह ने, बिल्कुल कृष्णदास भी मिलता है, कहीं पे कृष्ण सिंह भी मिलता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, 2 ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट आपका 14 सवाल के बाद 15वां है, बिसलदेव रासो के रचनाकार हैं चंद्रबरदाई है, सारंगधर है, नरपति नाल है, ईसरदास जी हैं। देखते हैं किसका आंसर आता है, स्टार लगा दो, बताओ जल्दी से। बिसलदेव रासो, बिसलदेव रासो की रचनाकार कौन है? नरपति नाल, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। राज्य के किस किसान आंदोलन के संदर्भ में यह कहा जाता है कि इसका जो आगाज तो उत्साहपूर्वक था लेकिन अंत दर्दनाक हुआ था? बरड़ किसान आंदोलन के यहाँ पर कहा था, नींबूचना जो किसान आंदोलन कहा था, बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए कहा था, या फिर बेगू किसान आंदोलन के लिए कहा था? देखते हैं, स्टार लगा दो, मोस्ट है। या फिर इनका आगाज तो उत्साहपूर्वक था लेकिन अंत दर्दनाक हुआ था, ये बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए कहा था, बिल्कुल आपका तीसरा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट आपका 17वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का गांधी कहा जाता है? जमनालाल बजाज को, नरोत्तम लाल जोशी, गोकुल भाई भट्ट, या फिर भोगीलाल पांड्या? तो अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि अपने राजस्थान का गांधी कहते हैं, किसी को यहाँ पर गांधी जी का 5वां पुत्र कहते हैं, क्या कहते हैं? गांधी जी का 5वां पुत्र कहते हैं। किसी को मारवाड़ का गांधी कहते हैं और किसी को वागड़ का गांधी। देखो, पहला है वागड़ का गांधी, भोगीलाल पांड्या को कहते हैं, ठीक है, ये हो गया वागड़ का गांधी। जमनालाल बजाज गांधी जी के 5वें पुत्र हो जाएंगे। गोकुल भाई भट्ट राजस्थान का गांधी, बिल्कुल आपका सही आंसर है। मारवाड़ का गांधी जय नारायण व्यास, ठीक है। 18वां सवाल है, रूपाजी कृपाजी धाकड़ किसान किस आंदोलन से संबंधित थे? अलवर किसान आंदोलन, एकी किसान आंदोलन, भोमट किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन? स्टार लगा दो। रूपाजी कृपाजी बेसिकली आप कह सकते हो धाकड़ जाति से थे। 2 ही जगह पर धाकड़ जाति के किसान आंदोलन हुए थे, आपको पता होगा। एक तो हुआ था आपका बिजोलिया किसान आंदोलन, एक आपका बेगू किसान आंदोलन। दोनों ही जगह यहाँ पर क्या थे? धाकड़ जाति के किसान थे। तो आपको पीछे दिख रहा है धाकड़, तो बाकी तो इनको काट ही दो, इसको काट दो, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, तो बचा कौन? बेगू। बिजोलिया होता तो हम दोनों में सोचते। 1921 को प्रारंभ हुआ था और रामनारायण चौधरी इनके यहाँ पर स्टार्ट करने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। हर्षनाथ मंदिर को, सूर्य मंदिर को, मीराबाई मंदिर और ब्रह्मा जी मंदिर। सबसे आसान को मिलाते जाओ, जैसे कि ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर में हो जाए, सॉरी पुष्कर अजमेर में हो जाएगा, ठीक है। मीराबाई मेड़ता में, आपको बताएगा सिक्कर में या मेड़ता में? मेड़ता में, नागौर की जगह। तो 2 मिल गए हैं, जैसे कि डी में 2 है, डी में 2 है, अब ये दोनों कट गए, ठीक है। ऐसे आप मिलाओगे, वरना मैं तो बता ही देता हर्षनाथ सिक्कर में है, सूर्य मंदिर आमेर में, ठीक है। लेकिन अगर हम 2 ही आ रहे हैं हमको, तो फिर है मीराबाई का मंदिर है मेड़ता में, तीसरे में 3 है, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हर्षनाथ मंदिर, सिक्कर, सूर्य मंदिर, अजमेर, आमेर। 20वां सवाल है, महात्मा गांधी ने किस किसान आंदोलन को डायरिज्म, डबल यहाँ पर डिस्टेंट कहा था, यानी कि जो दूसरी डायरशाही नीति कहते हैं? बताओ, डबल जो यहाँ पर डायरशाही है वो किसकी संज्ञा किस आंदोलन को दी थी, या फिर किस हत्याकांड को? मेवा किसान आंदोलन, दुधुआ खारा, बिजोलिया, या फिर नींबूचना? तो आपको बताएगा जब जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? पहली बात तो ये बात करें, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919। अब यहां पर इसमें क्या होता था? जनरल डायर था, जनरल डायर ने क्या किया? गोली चलाने का आदेश दिया था। पंजाब की जगह है अमृतसर, वहां पर अमृतसर क्या जलियांवाला बाग, वहां पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था, काफी लोग मर गए थे वहां पर, ठीक है। उसी प्रकार दोहरी डायरशाही या दूसरी डायरशाही क्यों कहते हैं हम? बेसिकली किसको? जल्दी से बताओ। नींबूचना हत्याकांड को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बाद में हुआ था, ठीक है। ये कब हुआ था? 1925 को हुआ था, यानी बाद में हुआ। तो डायरशाही की दोहरी डायरशाही, यानी जिस प्रकार डायरशाही ने 1919 में किया वैसा का वैसा नींबूचना में भी किया, ऐसा आपको याद रखना है। गांधी जी ने कहा था नींबूचना से।
नेक्स्ट आपका प्रश्न है, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन का जो वार्षिक दर है सर्वाधिक किस जिले में है? डूंगरपुर में, जैसलमेर में, कोटा या फिर गंगानगर? तो याद होगा आपको, बेसिकली जैसलमेर में यहाँ पर वाष्पीकरण यानी कि पानी का यहाँ पर भाप बन जाना, वाष्पोत्सर्जन यानी कि जो आप ज्यादा धूप पड़ने से इसका एक जो आप कह सकते हो कि ज्यादा यहाँ पर पानी का वाष्पीकरण होना, ठीक है। जैसलमेर दूसरा सही है क्योंकि गर्म जिला है, पूरे दिन गर्मी गर्मी। सूची 1 को सेकंड में मिलाना है। बिचौलिया किसान आंदोलन अभी भीलवाड़ा की जगह बिचौलिया, बेगू चित्तौड़ में, ठीक है। बेगू है, गो नहीं है, गे नहीं है। बरड़ क्षेत्र अलवर का न होकर बूंदी का है, बरड़ क्षेत्र बूंदी का है। और नींबूचना अलवर का, ठीक है, मिला लो अपने हिसाब से। बनास नदी का उद्गम है, देखो बनास में आपको कभी कभी यहाँ पर नहीं मिलेगा खमनोर की पहाड़ी, तब आप क्या करोगे वो कमेंट करो, ठीक है। कंबलगढ़ या राजसमंद दोनों में एक आएगा, बिल्कुल आपका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में आना सागर झील स्थित है? और अभी एक झील का नाम भी बदल रहे हैं, बताओ कौन सी झील का नाम बदला? फोई सागर झील का नाम बदला, क्या नाम रखा? जल्दी से कमेंट कर दो। उदयपुर, राजसमंद, अलवर और अजमेर। राजस्थान के किस जिले में आना सागर झील अजमेर में स्थित है? और आना सागर झील का निर्माण 1134 को किया था, ठीक है। 34 से 37 भी कहीं कहीं भी मिलता है, 34-37, ठीक है। राजसमंद नहीं, अलवर है, सॉरी अलवर के अजमेर है, ठीक सही मारा मैंने, 4 ऑप्शन सही है। 25वां सवाल है, सिलिसेड लेक पैलेस राजस्थान के खालिस्तान जिले में स्थित है, यानी खालिस्तान क्षेत्र में स्थित है। ब्रज क्षेत्र मेवात, ब्रज मेवात, मेवाड़, वागड़, ढूंढाड़। सिलिसेड झील अलवर की है और अलवर मेवात में ही आता है, बिल्कुल सही है आपका, ब्रज या मेवात। 26वां सवाल क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर स्थित है? और बेसिकली राजस्थान की सीमा पर मथुरा भी है, आगरा भी है। नेक्स्ट 27वां है, एक सेकेंड, सही नहीं चल रहा, माउस अटक गया था, कोई बात नहीं। यहाँ पर 27वां है कि खेरी तथा लोही नस्लें हैं, ये क्रमशः किसकी हैं? भेड़ और ऊंट की हैं, ऊंट और भेड़ की है, बकरी और भेड़ की है, या फिर भेड़ और बकरी की है? देखो बात ऐसे करें ना तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। क्या होना चाहिए कि बेसिकली जो खेरी है, लोही तो मैंने आपको बकरी बताई थी, लोही बकरी, खेरी बेसिकली भेड़ की है, ठीक है। ये सही कर दो एक बार, दिमाग में जितना भी अलग अलग चीजें आ रही हो। कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है, न्यूनतम जो वर्षा वाला जैसलमेर है, सर्वाधिक बीहड़ भूमि वाला विस्तार भरतपुर और सवाई माधोपुर धौलपुर है, ठीक है। सॉरी धौलपुर नहीं, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन काट दो, ठीक है, सवाई माधोपुर इनको। ये आंसर आपके सामने आ गए थे, ठीक है, ये नहीं है बेसिकली, ठीक है। भरतपुर नहीं है, सवाई माधोपुर और धौलपुर है, ये आपके टिक कर दो, इसको काट दो, ठीक है, ये राइट हो जाएंगे फिर सभी। 29वां सवाल है कि राजस्थान का प्रमुख पूर्व ऐतिहासिक स्थल जिसे तिलवाड़ा कहते हैं वो किस नदी के किनारे स्थित है? बेलन, गग्गर, कोठारी और लूनी। तो आपको बताएगा तिलवाड़ा बाड़मेर में है और इनमें से एक ही नदी है जो बाड़मेर में जा रही है, लूनी नदी। 30वां है, अरावली को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं, बेमेल कौन सा है? सिरोही और जालौर में भाकर कहते हैं, उदयपुर में मगरा मागरी, बूंदी में अड़ावल, अजमेर में गिरवा। तो अलग अलग नाम से जानते हैं। अजमेर में गिरवा नहीं कहते, ठीक है, मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरवाड़ा की पहाड़ियां। 11वां सवाल इतना बड़ा है जो मेन तो आपके यहाँ के पांडवों ने ज्ञातवास कहाँ बिताया था? बेराट में बिताया था, यही आंसर होगा, ज्यादा लंबा मत पढ़ो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान या फिर वनस्पति। तो बेसिकली कौन सा तत्व है जो कि जलवायु को सीधे प्रभावित करता है? समुद्र तल से दूरी, ठीक है। सीधे तौर पर
ये करता है। लेकिन अगर बात करें, ये भी है, ऐसे अगर देखें तो वनस्पति भी करती है। लेकिन अगर बात करें जब भी कहीं पर जलवायु कब प्रभावित होगी, पहली बात करें जलवायु, हम नहीं कहते उष्ण जलवायु, शीत जलवायु, किस प्रकार कहते हैं हम, तापमान के आधार पर, ठीक है। तापमान के आधार पर कहते हैं हम कि इस क्षेत्र की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, यानी कि ज्यादा गर्मी पड़ती है। शीत कटिबंधीय है, यानी कि कम यहाँ पर धूप जाती है, रोशनी जाती है। तो ये तापमान पर निर्भर करता है, मोस्ट तो तापमान ही होगा। 33वां सवाल है, मोंटगोमरी नहीं, मानमोरी का जो शिलालेख है राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। मैं वो मोंटगोमरी वाला प्रश्न पाकिस्तान वाली वो जब कोई अलग बैच चल रहा था उसमें बता रहा था, ठीक है। पाली, मंडोर, माउंट आबू या फिर चित्तौड़, स्टार लगा दो, मोस्ट है। मानमोरी का जो यहाँ पर शिलालेख है, चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल आपका डी ऑप्शन है। 34वां सवाल, राज्य में वर्षा की मात्रा घटती है, दिशा कौन सी है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम, ठीक है, स्टार लगा दो। राज्य में वर्षा की मात्रा घटती है, किस दिशा से किस दिशा की ओर। यहां पर दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, बिल्कुल आपका एक ऑप्शन राइट हो जाएगा। आज का अंतिम सवाल है, मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। और हिंदी की क्लास भी थोड़ी देर बाद लगेगी, ठीक है। तो जाकर एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड वाला बटन है, 5 दोस्तों को शेयर कर दो व्हाट्सएप फेसबुक पर, ठीक है। आज से डेली क्लास लगेगी। पहला मॉडल पेपर था, छापदार कहते हैं बांधने वाला, ठीक है, क्या कहलाता है, छापदार पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति, बिल्कुल राइट है। और 36वां नहीं होगा शायद, क्या है, प्रश्न तो है, ठीक है, ये गलत है। तैमूर ने किस किले के लिए सबसे मजबूत कहा था, तो बटनेर के लिए कहा था, बेसिकली बी ऑप्शन कर दो इसको। एक दो और देख लेते हैं। 2001 से 2011 के दौरान राजस्थान का लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई है, जैसे कि 5, 7, 10 और 15। तो राजस्थान का अभी लिंगानुपात कितना है, 928, और पहले कितना था, 921, बड़ा कितना, 7। बेराट स्थित बौद्ध जो विहार है, पहाड़ियां को क्या कहते हैं, तो बेसिकली बुद्धा की पहाड़ियां भी कहते हैं, बीजक, अशोक, बीजक और विराटनगर। जल्दी से बताओ बौद्ध विहार की पहाड़ियों को क्या कहते हैं, कमेंट कर दो। ये आपका प्रश्न है। ये भी एक प्रश्न है आपका, मेवाड़ मैराथन किस युद्ध को कहते हैं, ये दूसरा प्रश्न आपको बताना है कमेंट में। और ये है कि महाराणा सांगा ने दिल्ली पर किसका शासन था सांगा के समय, इब्राहिम लोदी, बेलोल या फिर बाबर। जल्दी से बताओ। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट। कल से डेली यहाँ पर मॉडल पेपर आएंगे, साथ के साथ सोल्व करते जाना है, बिल्कुल, ठीक है। धन्यवाद।